हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कल से लास्ट वीडियो से थोड़ा आगे का क्वेश्चन है अबाउट द 1.2 एक्सरसाइज क्लास 12। क्लास 12 में हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्या है ना, वो आप रेटर से देख सकते हो। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं विच इज़ गिवन अबाउट द फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स वैल्यू एंड प्रूविंग द इनवर्स। प्रूव भी करना है आपको, प्रूविंग द इनवर्स, प्रूविंग द इनवर्स दोनों है। अब इसको कैसे प्रूफ करना है ये हम समझ चुके हैं। कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन ये तो फाइंड तो हो जाएगा, बट प्रूफ करना है तो ये प्रूफ तभी होता है जब फंक्शन कैसा हो, 1 on 2 हो, जब फंक्शन 1 on 2 हो, यानी बाइजेक्टिव। यानी फंक्शन को मुझे बाइजेक्टिव फंक्शन को प्रूफ भी करना है और साथ में प्रूफ होने के बाद, ये रिक्वायर्ड होने के बाद, जो रिक्वायर्ड है प्रूफ होने के बाद ही उसका इन्वर्स फॉर्म निकल सकता है, फाइंड हो सकता है। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। अब ये कैसे होगा देखिए, इसका एक क्वेश्चन करता हूँ मैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जांपल नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 2 है जो एक्सरसाइज का ही है, वही हम ट्राई कर लेते हैं ताकि आपके लिए बेहतर रहेगा। फंक्शन रियल टू रियल इफ गिवन दैट such that f of x equals to x cube minus 3, then prove that f inverse exists. Find its formula. Thus find f inverse 24 and f inverse 5। ये क्वेश्चन आपको मैं कर रहा हूँ, उसी से रिलेटेड आप अदर क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कैसे करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। लिखा है फंक्शन रियल टू रियल, यानी डोमेन भी रियल का है और कोडोमेन भी रियल का ही है, ठीक है। सच दैट यानी फंक्शन दे रखा है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 3, और प्रूफ क्या करना है कि एफ इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे। प्रूफ ये करना है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। यानी अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम उसका फॉर्मूला यानी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब वैल्यू यानी एक्सप्रेशन आ जाएगी इनवर्स की फॉर्म में, तो इन दोनों की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो, लेट अस वी नो दैट फर्स्टली गिवन वी कैन से the function is defined real to real as the given function is f of x x cube minus 3 दे रखा है, ओके। अब इसको इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स मुझे प्रूफ करना होगा। सो ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we need to prove that f of x is 1 on 2। क्या है, 1 on 2। तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसको शो करना है इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स कब करता है, जब फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो। तो फर्स्टली वी हैव टू टेक इट एज 1 क्या हो गया, 1 जैसे 1 ले लिया। अब 1 की डेफिनेशन आपको पता ही है। 1 मैंने क्या बताया था, या तो यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट आउटपुट होना, यही था। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो आउटपुट भी डिफरेंट होगा, अगर सेम एलिमेंट लेते हैं तो आउटपुट भी सेम होगा। तो मैं ले लेता हूँ लेट अस f of x1। अगर सपोज दो फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है, आउटपुट सेम दे रहा है, तो क्या होगा, है ना। आगे देखिए क्या गिवन है। लेट फंक्शन हमारे पास गिवन लेते हैं हम कि भाई दो एलिमेंट का आउटपुट यानी इमेजेस सेम आ रही है, हम उल्टे चल रहे हैं। ये से भी बात वही आ रही है, अगर एलिमेंट सेम है तो इमेजेस सेम होगी, और इमेजेस सेम है तो एलिमेंट सेम होगा। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, f of x1 इक्वल्स टू f of x2, राइट। तो इमेजेस हमारे पास फंक्शन क्या है,
हमारे पास फंक्शन है x1 माइनस x1 क्यूब माइनस 3 और x2 एलिमेंट पे क्या हो जाएगा x2 क्यूब माइनस 3, सही है ना। अब भाई x1 एलिमेंट और x2 एलिमेंट पे ये हो गया। अब आगे सॉल्व करो, -3 से +3, फिर इधर बाई टी भी होगा तो रिमूव हो जाएगा उधर, बराबर। तो क्या बचेगा x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, हो गया ना, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये क्यूबिक है ना, इसलिए इसमें कोई चांस ही नहीं है कि भाई आप x1 के एलिमेंट कुछ भी रखोगे और उसका आउटपुट डबल आ सकता है या सेम आ सकता है। ओड है ना इसकी पावर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 1 1 ही रहेगा, यानी x1 इक्वल्स टू x2 डिफरेंट ही रहेगा, यानी डिफरेंट का आउटपुट भी डिफरेंट ही आना क्योंकि क्यूबिक है। दैट इज वाई जहाँ पे ये लिख सकते हो कि x1 x2 क्या है, रियल नंबर है, डोमेन से बिलोंग करने वाला। तो हैंस द फंक्शन f of x is what is 1 1, हो गया ना प्रूफ 1 1। सिमिलरली देखो आगे, अब ये तो हो गया 1 1, अब क्या होगा, अब है बात आ रही है ऑन टू की, ऑन टू फंक्शन। अब ये क्या शो कर रहा हूँ, ये फंक्शन ऑन टू होगा। अब ऑन टू के लिए क्या डेफिनेशन रहेगी वो देखना है। सो एज द गिवन फंक्शन, हमारे पास फंक्शन तो है f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3, यही था फंक्शन, तो यही था। अब ऑन टू में दिया गया फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज़ गिवन ऑलरेडी एक्स क्यूब माइनस 3, बट ऑन टू ये कहता है कि ये रहा ऑन टू, ये था, आपको याद नहीं हो तो मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, ये रियल टू रियल मैपिंग करता है, ठीक है, रियल टू रियल मैपिंग करता है। अब ऑन टू में क्या है, रियल टू रियल में मैपिंग कर रहा है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, जैसे कि भाई 1 2 3 1 2 3 इसमें रख के देख लेते हैं, है ना। अब 1 -3 तो हो गया -1, है ना। ऐसे एलिमेंट तो सभी आ रहे हैं, इसमें भी 1 2 3 ही आएंगे, सभी रियल नंबर ही है। अब ऑन टू ये कहता है कि इस कोडोमेन का हर एक एलिमेंट, है ना, इसमें आने वाला जो आउटपुट है, इसमें इसका हर एक एलिमेंट कोई ना कोई, इसकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, ये किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बनेगा, तो उसकी प्री इमेज होनी ज़रूरी है, कोई भी एलिमेंट लिव नहीं होना चाहिए, तो वो उस केसेस में ऑन टू फंक्शन माना जाता है। अब उसी बात को हम दोहराते हुए यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। अब हमेशा ध्यान रखना, इन्वर्स को भी हम ऐसे ही ऑब्टेन करते हैं, ऑन टू में भी यही काम करना है। क्या करेंगे, जैसे फंक्शन x के टर्म में गिवन है उसको हम y के टर्म में बदलेंगे, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई प्लस 3, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 3 का क्यूब रूट, ये हो गया x फंक्शन जो कि y के टर्म में एक्सप्रेस्ड हो गया, राइट। अब आप देख सकते हो इसमें y में हर एक रियल नंबर। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये देखना है, जब y के टर्म में एक्सप्रेस हो जाए, सो वी हैव टू बिहेव लाइक अ डोमेन विद द y एंड लाइक अ रेंज विद द x। यहाँ पे y का जो रोल होगा लाइक अ डोमेन की तरह, क्योंकि फंक्शन y में बदल चुका है। अब x का जो रोल है वो लाइक आउटपुट की तरह, रेंज की तरह है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन exist pre-image in x in the domain, in the x domain कह सकते हैं। देखना चाहे तो आप देख सकते हो, लेट हमने पुट कर लिया y इक्वल्स टू 2, है ना। अब देख लो तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5 क्यूब रूट, अपने आप में एक क्या है, रियल नंबर ही है ना। यानी इस y2 की प्री इमेज क्या होगी, 5 क्यूब रूट, और 5 क्यूब रूट अपने आप में एक रियल नंबर में ही आता है। और भी कोई नंबर लेना चाहो तो ले सकते हो, हर एक नंबर की यहाँ पे प्री इमेज अवेलेबल है, कहीं पे भी नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है, पहली बात वो भी ध्यान रखना है ना। साथ में रियल नंबर यानी सेम है, दोनों में
सेट सेम है दोनों में, रियल और रियल का ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये कंप्लीट हो गया अपना। ओके, अब इसी को मैं कंप्लीट करता हूँ इनवर्स के साथ में। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, y प्लस 3 हैज़ क्यूब रूट, ये हो गया। सो हैंस एज वी नो दैट y इक्वल टू एफ ऑफ x था, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, जैसे आपने y के टर्म में चेंज किया तो इट बिकम्स व्हाट, एज इनवर्स फॉर्म ऑफ द इन टर्म्स ऑफ y। तो ये क्या है, इसका मतलब x क्या है, x भी क्या है, f इनवर्स y ही है, जो कि y के टर्म में बदला हुआ एक एक्सप्रेशन है। एक्चुअली ये इनवर्स फॉर्म है, और यही फॉर्मूला जो इसने पूछा है वो यही था, इनवर्स फॉर्मूला है ना, जो इनवर्स में ऑब्टेन्ड है। अब सो 10 वी कैन फाइंड, तो हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला था, इसने बोला था f इनवर्स 24 वी हैव टू फाइंड। सो लेट अस फाइंड देयर x इक्वल्स टू f इनवर्स 24 का मतलब y 24, जहाँ y है वहाँ पे हो गया 24 प्लस 3, ओके, क्यूब रूट, तो ये हो गया 27 का क्यूब रूट, हैंड्स 3। वहीं पे f इनवर्स 24 की तरह यहाँ पे 5 था, तो इसमें हो गया 5 प्लस 3 क्यूब रूट, यानी 8 क्यूब रूट, दैट मीन्स 2। देख लो, यही इसने पूछा था, गॉट इट। यानी प्रूफ के साथ साथ में हमारे पास में ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ भी हो गया और वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा करना है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आप ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, आप SW यानी होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, बेटर क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।